नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इतिहास के 2024 के वार्षिक पेपर के लिए जो मॉडल पेपर बनाया है उसमें। दोस्तों, हमने इस इतिहास में यानी कि 90% का टारगेट रखा है और जब 90% का टारगेट रखा है तो उसके लिए सबसे पहले बेहतरीन मेहनत भी करनी होगी, है ना? तो मैंने उसी हिसाब से आपके लिए एक पेपर बनाया है और पेपर को आपको बढ़िया से याद करना है। मैंने पूरा जिस तरीके से पेपर आपका आना है वार्षिक परीक्षा में, उसी प्रकार से मैंने पेपर बनाया है। तो इस पेपर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से याद करते चलना है। इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ आपका बहुत यानी कि बहुत से बहुत ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किससे? कालीबंगन से। इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगन। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अपना है कृष्णदेव राय। ओके। अगला तीसरा क्वेश्चन है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी में लिखा गया है। ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी पूरा नाम है। ओके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है 1857 के संघर्ष में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल पांडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो देख लीजिए, जे रिक्त स्थान आपके सामने हैं, सभी के आंसर मैंने भर दिए। तो आप एक बार इनको पढ़ लो। सिंधु घाटी सभ्यता में बाँट, जो बाँट मतलब क्या होता है? तुलाई करने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम, वो किस पत्थर का बना होता था? तो चर्ट नामक पत्थर का। प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। मनुस्मृति के में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है और सुल्तान जहाँ बेगम भोपाल की शासिका थी। किताब उल हिंद अल बर्नी की रचना है। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। हमारे अब आते हैं सत जो 6 नंबर के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। और देख लीजिए, पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो कैसा है? सत्य है। मुगल सम्राट बाबर पितृ पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। असत्य है। जिसका पितृ पक्ष से चंगेज खान का नहीं था। ठीक है, जे तैमूर का था और मातृ पक्ष से था चंगेज खान का। ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। असत्य है। ठीक है। जी असत्य हो जाएगा अपना। और अगला है पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी। असत्य है। ये भी असत्य है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सत्य है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रवासी बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही है। अब हमारी जोड़ी है। तो देख लीजिए, जे जोड़ी दे रखी है एक साइड आपकी, इनको मिलान करना है और जी मैंने इस तरीके से मिला दिया। यानी कि पहले का आपका तीसरा है, दूसरे का सातवां है। ठीक है, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, पांचवे का छठवा, छठवें का चौथा और सातवें का पांचवा। इस तरीके से जो मैंने मिला दिए, तो आप इनको मिला लेना, इनका आंसर याद कर लेना। ओके। अब हमारे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो जी हमारे क्या आते हैं? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देख लीजिए, पहला है हड़प्पा सभ्यता का प्रस्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? जी आपको क्या करना है, सभी को पढ़ लेना है, सातों के साथ को। उन सातों का आंसर मैं आपको एक जगह दे देता हूँ। देखिए, आप इस इन उत्तरों को लिख लीजिए। जो पहले का आंसर है, जो दूसरे का है, तीसरे का 23वां है, चौथे का फ्रांस बर्नियर, पांचवे का संगम वंश के राजा बुक्का और छठवें का है अबुल फजल और सातवें का है मुकद्दम अथवा मंडल। तो ये आपके आंसर हैं। ठीक है। ठीक है जी, आंसर लिख लोगे। ओके, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसके अथवा में आएगा हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता के उन दो केंद्रों के नाम लिखिए जहां पर विशेष रूप से शंखों का प्रयोग करके वस्तुएं बनाई जाती थी। और अगला क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा सभ्यता, अच्छा ये हो गया।
अब इसका अथवा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्न बतूता किस चीज को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो इसका अथवा हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर कौन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी। और ये है नलिया दिव्य प्रबंधम के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तालीकोट का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था। और इसका अथवा है अमरनायक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेनामी के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा है जोतदार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था। इसका अथवा हो जाएगा अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। इसका अथवा हो जाएगा लाल वाल पाल के रूप में कौन कौन जाने जाते थे। नेक्स्ट है 14वां वाला है, बी एन राव कौन थे। इसका अथवा हो जाएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं। और इसका अथवा हो जाएगा सर्व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। इसका अथवा हो जाएगा बहिर्विवाह पद्धति की परिभाषा दीजिए, इसे अपनाने का एक कारण लिखिए। दोस्तों जी सभी परीक्षा अध्ययन में से में आंसर मिल जाएंगे इनके, तो आप चाहो तो परीक्षा अध्ययन में इसके आंसर ढूंढ सकते हो। और अगर आप चाहो इसके आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जैन धर्म की 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। इसका अथवा है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। 18वां है, एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। और इसका अथवा हो जाएगा हजारा राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं जी। आपका कृष्णदेव राय वाला यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य वाले पार्ट से हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तो पार्ट से ही पता चल रहा है 1857 वाला पार्ट है। ठीक है, और इसका अथवा है उन सदस्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा है मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों ने प्रारंभिक भक्ति परंपरा के विकास, ठीक है, विकास में किस प्रकार योगदान दिया था, सविस्तार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी इसका अथवा है, ठीक है जी, सूफी संतों ने अपने संपर्क किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए, विस्तार से बताइए। और क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था, संक्षेप में लिखिए। इसका अथवा नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों लुम्बिनी बोधगया, ठीक है, सारनाथ सांची और अमरावती को अंकित कीजिए। ये आपका क्या है, मैप में दर्शाना है आपको। और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, कानपुर, शिमला, जमशेदपुर, दार्जिलिंग। ठीक है, ये हमारे थोड़े औद्योगिक केंद्र हैं और ये हमारे ऐतिहासिक केंद्र हैं। ठीक है, तो इनको आपको मानचित्र पर दर्शाना है। दोस्तों आपको पेपर कैसा लगा इसको आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।